अब केवल रात्रि को आता है और रात्रि को कुष्मांड ऋषि मंडप को देखते हैं। कुष्मांड ऋषि मंडप को देखते हैं और कुष्मांड ऋषि ने जब मंडप को देखा और देखकर पूछा, बेटा रात्रि में क्या हुआ तुमको, क्या बात है, क्या हुआ, क्या है तुमको? कहा कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। एक दिन वेश्या के यहां पर पलंग पर लेटा हुआ था। आज रात्रि को पिता के घर नहीं गया है मंडप। आज कुष्मांड ऋषि का पुत्र घर नहीं आया, रात्रि को बस पलंग पर सो रहा था। आधी रात को इसको प्यास लगी। आधी रात को जब इसको प्यास लगी तो गिलास पानी को ढूंढ रहा है और पानी को ढूंढ रहा था और पानी को ढूंढते ढूंढते इसने पलंग के नीचे हाथ को लिया कि कहीं पानी रखा हो। मेरे को मालूम नहीं कि वेश्या के घर में जल कहाँ रखा होगा, किस स्थान पर पानी रखा होगा। प्यास भी बहुत लग रही है, ना जाने जल कहाँ रखा होगा, ढूंढ रहा है। मंडप ने हाथ पलंग के नीचे करा तो एक पात्र हाथ में आ गया। एक पात्र हाथ में आया और पात्र जब हाथ में आया तो उसने उस पात्र को देखा तो उसको लगा कि इसमें पानी ही भरा होगा। गिलास उठाया, पिया तो उसको स्वाद समझ में नहीं आया कि पानी का ये स्वाद कैसे बदल गया। आखिर ये गिलास में है क्या, क्या पदार्थ है, क्या रखा हुआ है। इससे से ही उसने सबसे पहले उठा और उठते से ही पूछा उस वैश्या से, रस मिला, उस गिलास में कुछ रखा था, मैं पी गया हूं, मैंने पी लिया है। क्या था वो, क्या था जो मैंने पिया था, क्या वो? तो कहा, वैश्या ने कहा वो और कुछ नहीं थी, मदिरा थी जो तुमने पी है। मंडप की आंख से आंसू बहने लगा क्योंकि मंडप के पिता कुष्मांड जी ने कहा था, कुष्मांड जी कहे थे मंडप के पिता, कुष्मांड जी ने एक बात कही थी कि सारे कर्म कर लेना, जुआ, वैश्यावृत्ति, आदिक चोरी, निंदा, छल, सब कुछ माफ कर दिया जाता है परमात्मा के धाम में, पर मदिरा का पीने वाला व्यक्ति कभी माफ नहीं होता उस परमात्मा के धाम में। आ गई मंडप के सामने। बड़ा आज के जमाने में लोगों को बड़ी फैशन लगती है, बड़ी फैशन। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, इनको बड़ा फैशन लगता है। बताओ हमारे वो मित्र दोस्तों पार्टी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो करो नहीं एंजॉय, पार्टी भी करो, पर जरूरी है कि मदिरा का पान करो। कहा कौन सा जरूरी कि मदिरा का पान करो? मदिरा का पान करो। अब ये कोई जरूरी है कि मदिरा का पान करना ही जरूरी है, मदिरा का पान ही करोगे तो ही पार्टी होगी? नहीं 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 मारे नहीं। हम तो कहेंगे, आप अगर स्वीकार करें तो अच्छा है, ना करें तो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे, सारी पार्टियां होती है ना, तो एक पार्टी और कर लो कि हमारी किटी पार्टी में अगर हम किटी पार्टी करने बैठेंगे और किटी पार्टी किसी भी फ्रेंड के घर पर हो, किसी भी सहेली के घर पर हो, किसी भी सखी के घर पर हो, या हम सावन की शेर करने जा रहे हैं, हम पिकनिक करने जा रहे हैं, हम कहीं होटल में जा रहे हैं, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आपके विचार में आना चाहिए कि आप अगर किटी पार्टी कर रहे हो, कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई चीज धारण कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए। आपके भीतर ये भाव जागृत हो कि हम अगर किटी पार्टी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हम एक करेंगे। क्या काम करेंगे? कि सबसे पहले पार्टी शुरू करने से पहले ये हाउजी बाऊजी जो होता है ना, हाउजी बोलते हैं कि बाऊजी बोलते हैं? हाउजी, हाँ, हमें समझ में नहीं आया, हम तो सोचे बाऊजी बोलते होंगे तो हाउजी हो गया होगा। ठीक है, अब तो ये हाउजी करो, तुम जो कुछ करना है तुम बाद में करो, पर सबसे पहला पार्टी में बैठे हो, किटी पार्टी में बैठे हो, तो पहले सहेलियां विचार कर ले कि सबसे पहला काम एक करेंगे
कि पार्टी चालू करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार करेंगे, ओम नमः शिवाय 108 बार जपेंगे, राम नाम 108 बार जपेंगे, कृष्ण नाम 108, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे हम उसको भगवान का भजन करेंगे। राम का कर सकते हो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका तुम भजन कर सकते हो। तुम्हारी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए बस। पहल कोई दूसरा नहीं करेगा, करना अपन को ही पड़ेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, बोलते जाओ, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे? तारीख, तिथि, पल, घड़ी, क्षण निश्चित तो करना पड़ेगी ना कि अपन को बदलना कब है। तो अपन नियम बना लो। अब किटी पार्टी में तुम्हारा भी तो कोई महत्व होता होगा। तुम अगर पैसा जमा करती हो, सहेलियों को बुलाती हो, तो तुम्हारा भी तो कोई महत्व होगा। तो तुम कह दो सीधी बात की हम देखो भाई, हमने सियोर वाला महाराज का मुंह से सुना है शिव महापुराण में, जब तक 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलेंगे, या राम नाम या कृष्ण नाम या जो भी सारी सहेलियां जो मन कर जाए वो जपो। हो सकता है उसमें कोई राम जी वाली होगी, शंकर जी का नाम ही लेना पसंद नहीं करे, हो सकता कोई कृष्ण वाली हो सकता कोई शंकर वाली, तो जिसका होता है। एक गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर बनवाया। अब मंदिर बनवाया तो सारे गांव से चंदा इकट्ठा करा, चंदा इकट्ठा करके मन में विचार करा कि इसमें मूर्ति किसकी बिठाएं। तो एक जी बोले, एक बोले एक काम करो शंकर जी की बिठा दो। इनने शंकर जी की बिठा दिया। अब केवल शंकर जी वाला जाए, ना राम वाला जा रहा, ना कृष्ण वाला जा रहा, ना देवी जी वाला जा रहा। बढ़िया आपत। अब इन्होंने सोचा करें क्या, तो इन्होंने कहा मन में कि पूरा गांव टूट रहा है, पूरा गांव एक साथ चले, पूरा गांव एकत्रित होकर चले, पूरा गांव इकट्ठा होकर चले, ऐसा कोई भगवान बिठा, सारा 7 जात का आदमी मंदिर के अंदर जाना चाहिए। तो इन्होंने शंकर जी के ठंडा कर दिया, राम जी के बिठा दिया। अब केवल राम वाला जाए, ना कृष्ण वाला जाए, ना शंकर वाला जाए, ना देवी जी वाला जाए। अब इन्होंने सोचा गांव के लोगों से पूछा क्या करें। गांव के लोग बोले अपना गांव टूट रहा है, ऐसा भगवान ढूंढो जो 7 जात का आदमी एक जगह बैठ के भगवान का भजन करे। इन्हें राम जी के भी ठंडा कर दिया, कन्हैया जी के बिठा दिया। अब कन्हैया जी के बिठाया तो केवल कन्हैया वाला जाए, ना देवी जी वाला, ना शंकर वाला, ना राम वाला। अब इन्हें कहा क्या करें, तो इन्हें कन्हैया जी के भी ठंडा कर दिया, देवी जी के बिठा दिया। अब देवी जी वाला जाए, ना शंकर, ना राम, ना कृष्ण। बड़ी आफत हुई। इन्हें देवी जी के भी ठंडा कर दिया, मंदिर में ताला लगा दिया, ताला लगा के चाबी रख ली, सरपंच साहब को दे दी, सरपंच साहब ने चाबी रख ली। अब गांव में एक संत आए, 2-4 साल बाद संत आ गया। संत के पास सारा गांव का लोग इकट्ठा होकर गया। संतों से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव हमारे गांव में एक मंदिर, 7 जात का लोग उस मंदिर में जाता है और सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर मंदिर बनवाया, पर हमने राम जी बिठाया, शंकर जी बिठाया, शंकर वाला जाए, राम जी बिठाओ तो राम वाला जाए, कृष्ण जी बिठाओ तो कृष्ण वाला जाए, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाए, पर बाकी का लोग नहीं जाता। ऐसा कोई देवता बता दो गुरुदेव कि 7 जात का आदमी, हर तरह का व्यक्ति सब एक जगह पर बैठकर भगवान का भजन करे, ऐसा कोई भगवान बता दो। तो इतने में संत बोले काम करो, ये मंदिर तोड़वा के होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करेगा, पर एक जगह बैठकर भजन गाना पसंद नहीं करेगा। होटल में जाकर झूठे बर्तन में चाय पी लेंगे, होटल में जाकर झूठे बर्तन में वो मीन चाउमीन खा जाएंगे। और एक और चीज थी, बगर की भगार, हाँ जो भी हो, तो झूठे बर्तन में खा लेंगे। वो झूठे बर्तन में वो गुपचुप खा जाएंगे, पर तब आवाज नहीं आएगी कि झूठा है। हाँ, कौन खा कर गया, कौन जात का, कौन समाज का, कौन बिरादरी का, कैसा खा कर गया। और भगवान का भजन करने की बारी आए तो हम कोई राम जी का मंदिर जाएं, हम कोई कृष्ण के मंदिर जाएं, हम कोई शंकर जी के मंदिर जाएं। तुरंत व्यक्ति भटक गया मार्ग से। मंडप जो गिलास में पड़ा था वो पी गया, मंडप पी गया। और मंडप जब पिया तो उसके बुद्धि में, चित्त में वो बात आ गई कि पिता ने कहा था कोई भी गलत काम करना पर मदिरा का पान मत करना, क्योंकि मदिरा का जो पान है वो 7 पीढ़ी को डुबा देता है। 7 पीढ़ी मुख में जाए ना। आज इसके मुख में चली गई, इसने सोच लिया क्या करा जाए। ये वेश्या के घर से निकलकर जा रहा था, दोनों मित्रों ने इसको पकड़ लिया, नादीप और पठार दोनों ने पकड़ा, लेकर गए, चल तेरे पिताजी के पास में चल। पिताजी के पास में ले जाकर खड़ा कर दिया। अरे कुष्मांड ऋषि, आप इतने बड़े विद्वान और आपकी औलाद ऐसी, आपका पुत्र ऐसा।
कुष्मांड के आंखों में जल भरा हुआ था, नैनों से अश्रु बह रहा था। कुष्मांड ऋषि रो रहे थे। बेटे के कारण बाप के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, समझ लेना वो बेटा श्रवण कुमार ही है। समझना कथा को बहुत अच्छे से। बेटे के कारण पिता के चेहरे पर स्माइल आ जाए, समझ लेना बेटा कलयुग का श्रवण कुमार है। और बेटे के कारण बाप की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना औलाद कंस पैदा हो गई है, जो अपने पिता को ही जेल में ले जाकर डाल दी। वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी सहजता नहीं, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। कुष्मांड ऋषि की आंख में से आंसू बह रहे और दोनों मित्र कर रहे हैं इसने हमारा धन खा लिया। तो कुष्मांड जी ने पूछा धन कहां से आया था? हमारे पास तो 1 रुपया नहीं और तुम के धन खा गए। अरे हम तीनों ने प्लानिंग करी थी चोरी करने के लिए, राजा के यहाँ से चोरी कर लेकर आए थे, या अकेला निपटा गया, ले जाके सब वेश्या को दे दिया। ओहो, इसलिए हम इसको लेकर आए, हमारा धन दिलवाइए। कुष्मांड जी बोले मेरे पास में धन नहीं है, एक काम करते हैं, इसको पकड़ के मैं राजा के यहाँ लेकर जाता हूँ, इसको पकड़ के मैं राजा के यहाँ लेकर जाता हूँ, और राजा के यहाँ पर इसको जो दंड मिलेगा, राजा इसको मृत्यु दंड दे, कहीं इसको ले जाकर पटक दे, पिसवा दे, हाथी के पांव के नीचे मार दे, वो राजा के हाथ में। मित्रों ने कहा आप क्यों नहीं दंड देते हो? आपको दंड देने में क्या दिक्कत है? कुष्मांड जी ने कितना सुंदर बात कही, वो समझिएगा जरा। कुष्मांड जी का ये शब्द समझिएगा कि संसार का कोई व्यक्ति किसी को दंड नहीं दे सकता, केवल एक राजा या जो शासन ने एक जज को जो कुर्सी पर बिठा कर रखा है, एक प्रशासन ने एक व्यक्ति को निर्णय देने के लिए बिठा कर रखा है, उसको परमात्मा बनाकर बिठा कर रखा है, राजा बनाकर बिठा कर रखा है, दंड वो दे। अगर किसी को दंड कोई दूसरा व्यक्ति कि इसने मेरे पर हाथ उठाया और मैं इसके ऊपर हाथ उठा दूं, मैं इसको दंड दूंगी, मैं इसको ऐसा कर दूंगी, नहीं नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है दंड देने का हक दूसरे का है। जिसको बिठाया गया है राजा बनाकर, जिसको बिठाया गया है न्यायाधीश बनाकर, जिसको बिठाया गया है न्यायाधीश बनाकर, वो दंड देगा, उसको दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कुष्मांड ऋषि का चरित्र कहता है संसार का कोई व्यक्ति अगर किसी को दंड देता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है। दंड देने के लिए जिसको बिठाया गया बस वो दंड देगा, तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको बिठाया गया है न्यायाधीश बनाकर, उसको राजा बनाकर बिठाया गया है। अरे गुरुजी उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अपने को ऐसा करना चाहिए, अपने को उसको दंड देना चाहिए। अरे क्या दंड देना चाहिए, क्यों, किस लिए? शिव महापुराण का एक एक संवाद कहता है आपको कोई हक नहीं किसी को दंड देने का, छोड़ दो उस परमात्मा पर, दंड तो वो परमात्मा देता है। हाथ में डंडा नहीं होता फिर भी रुला देता है, वो मेरा शंकर होता है, वो मेरा शिव, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु होता है। मारता नहीं है फिर भी आंख से आंसू बहते हैं, फिर भी बहते। जब वो देता है तो फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होता है, कोई नहीं बचाता। कौन बचाएगा? शिव पुराण कहती है मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। ये अपयश की जो गठरिया है ये बांध तो लेते हैं हम, पर बाद में जब ये खुलती है, खुलने के बाद जब इसका जो क्रम दिया जाता है तो जीव रोता है। क्यों करें? उसने ऐसा कर दिया मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा किया मैं ऐसा कर दूंगा, ये तो दंड देने वाली बात है। हम
क्यों दे दंड? मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। वो ना तो किसी को कम देता है ना किसी को ज़्यादा देता है, वो तो बस कृपा करता रहता है, देता है जितना उसके भाग्य में होता है उतना देता है, जितना भाग्य में नहीं उतना छुड़ा भी लेता है। जो उसके किस्मत में भाग्य में होगा वो उसको देगा, उसको प्रदान कर देगा। आप इसके पिता हैं, पिता होकर तो दंड दे सकते हो। कुष्मांड ऋषि ने कहा मैं दंड नहीं दूंगा, मैं इसको राजा के पास ले जाऊंगा। तो आप क्यों लेकर जाओगे? इसने हमारा धन खाया है, राजा के पास हम लेकर जाएंगे। आप इतने बड़े ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर, साधु होकर, साधक होकर, उपासक होकर यदि आप राजा के महल में जाओगे, इसको लेकर जाओगे तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, आपके लिए कितने अपशब्द कहे जाएंगे। आपको कितने कितने अपशब्द कहेंगे। आप मत जाइए, आप इसको हमको दे दो। अब नादीप और पठार इसको ले गए, अपने 4 दोस्तों को और बुला लिया और 4 दोस्तों को मिला के इसको जंगल में ले गए और जंगल में जाकर इससे कहा कि हमारा पैसा कहाँ दे जरा, दे जरा। उसने नहीं, ये मेरे पास है ही नहीं, मैं तो वेश्या को दिया है। तो क्या अभी जा वेश्या क्या वहाँ से लेकर आ? वेश्या क्या गया, वेश्या से कहा थोड़ा सा दे दो मेरे को, थोड़ा सा सोना दे दो, थोड़ा सा धन दे दो, मेरे को मेरे मित्रों को देना है। वेश्या दी नहीं, दी नहीं वेश्या। एक बार मदिरा में गया हुआ धन वापिस आता है क्या? एक बार वेश्या में गया हुआ धन वापिस आता है क्या? गया गया नहीं आया। वेश्याओं ने उसको अपशब्द कह दिया, ताने पर ताने दे दिए। रोता हुआ गया, मित्रों से कहा नहीं मिला। मित्रों ने भी सोच लिया अब इसको मार ही देना है, धन दे, नहीं दिया। खूब मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेहोश हो गया। इनको लगा कि ये मर गया, पटक दिया जंगल में और चले गए दोनों की दोनों मित्र। नादीप और पठार एक मंदिर में जाकर बैठ गए, अंधेरा हो गया था, कल जाएंगे अपने गांव वापस। रास्ते में पटक दिया इसको, मार कर खूब मारा। मंदिर में जैसे ही पहुंचे थोड़ी सी बुद्धि बदल गई नादीप पठार की। इनके मन में आया अपने मित्र को अपने पटक दिया जंगल में, ना जाना कोई पशु खा जाएगा कि मरा कि जिंदा पता नहीं, कल देखेंगे, पड़े रहने दे। रात को पड़ा था, थोड़ा सा होश आया, इसको होश आया, इसको कहीं परमात्मा की कृपा होगी, होश आ गया। होश आया तो इसके मन में आया दोनों मुझे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए, पर मेरे अब कहाँ जाऊं? अगर गांव वापिस जाता हूं तो पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने मदिरा मुख में रख ली, गलत काम सारे करे होते चल जाता, पर मदिरा मुख में रख ली, उसका दुख है मुझे, उसका प्राश्चित मैं करूंगा, कुछ तो करूंगा जिससे प्राश्चित हो जाए। इसने सोचा गांव वापस नहीं जाऊंगा, अब यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ। और जाते जाते एक बहुत सारे यात्री मिल गए, पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कि तीर्थ जा रहे हैं। कि हम भी चलेंगे, इसको भी ले। तीर्थ गए, तीर्थ घूमते 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 ये काशी में पहुंच गए। देखो भगवान कहाँ पहुंचाता है। हम कई बार कहते हैं सबको कि आप घूमते 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 ओमकारेश्वर जा रहे हो, महाकाल जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जहाँ जा रहे हो। पर श्योर वाला महाराज यहाँ मिले ना मिले, पर कुबेरेश्वर की धरा तो यही है ना, कंकर और शंकर तो यही है ना। तो वो अगर मिल जाए तो ये शिव अगर बुला ले आपको, किसी कारणवश शंकर ने कृपा कर दी, कहीं जा रहे थे पहुंच गए, ये शिव अगर पकड़कर तुमको यहाँ तक ले आए तो समझ लेना कि ये शंकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और वही हुआ मंडप के साथ में, यही हुआ। मंडप सीधे संतों के साथ काशी पहुंच गया। अब किस्मत पलटने वाली, अब भाग्य पलट जाए। शिव के पास पहुंचने पर, शंकर के पास पहुंचने पर, भगवान की भक्ति में पहुंचने पर, भगवान के भजन में पहुंचने के बाद भाग्य पलट जाता, पलट गया, लग गया भगवान की भक्ति में। सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर
जितने गांव के लोग तीर्थ करने गए थे उनसे हाथ जोड़कर कहता मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सारी दुनिया के लोग आपको अपनी अच्छाई गिनाते हुए मिलेंगे, पर बुराई गिनाता हुआ कोई मिलेगा? खुद की। मेरे बराबर संसार में कोई पापी नहीं, कोई कपटी नहीं, कोई बेईमान नहीं। तो वो मंडप तो सारे जितने लोग गए थे सबसे एक ही बात कह रहा, सबसे कह रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने बहुत बड़ा बेकार काम किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अच्छा, पर बता नहीं सकता मैंने कितना बड़ा पाप किया, क्या बोलूंगा मैं? अब जो दोनों दोस्त थे ना, मित्र, उन्होंने तो जाकर कुष्मांड जी से कह दिया तुम्हारे बेटे को हमको लगता है कि कोई हिंसक पशु पक्षी खा गया, वो मर गया। फिर वही वाली बात आ गई, सारे डॉक्टर जब हाथ टेक दें तब एक डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ है। कौन सी ऊपर? नहीं तो तुम सोचो छत पे एक डॉक्टर और ऊपर बैठा हुआ है, बस वो दिखता नहीं है पर इलाज सब कर देता है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा का। एक डॉक्टर और है, वो मेरा ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव है। आज सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले के गुरुदेव, यहाँ कुबेरेश्वर धाम में जो आता है कुछ ना कुछ भगवान से मांगने आता हो, भगवान से कहने आता हो। पर मेरे दिल की बात कह रहा हूं कि जो एक बार शंकर का हो गया, जो एक बार शिव महापुराण से जुड़ गया, एक बार जो कुबेर भंडारी का हो गया, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाबा सब कुछ ही दे देता है। वो मांगता ही नहीं है, बाबा सब कुछ प्रदान कर देता है, सब कुछ। मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव स्वयं दे देता है। मेरे शंकर से मांगा नहीं जाता। मंडप गया काशी में, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया। उसमें कुछ संत भी जा रहे थे साथ में तीर्थ करने, तो इस मंडप ने उन संतों के चरण पकड़कर कहा कि कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दो मुझको कि मेरा पाप कट जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो मुझे कि मेरा पाप कट जाए। तो संतों ने कहा कि काशी में आए हो तो पंचकोशी कर लो, 5 दिन में हो जाएगी, चलो करो। एक निवेदन आप सबसे रहा है, काशी जाओ तो पंचकोशी कर लो, उज्जैनी जाओ तो 84 महादेव कर लो। वो तो बाबा कब लॉकडाउन खोले, हम तो तैयारी में बैठे, जैसे ही लॉकडाउन खुला भले एक कथा कैंसिल कर दे पर 84 महादेव जरूर कर। जैसे ही लॉकडाउन खुला और आज्ञा हो गई, वहां से खबर आ गई और कह दिया कि आप खोल दिया, तो अपन तो इंतजार में बैठे कि बाबा ने बस खोला। फिर एक बार दिल से 84 महादेव की एक यात्रा, वही 5 दिन की, बहुत उसमें शिव कथा भी हो जाए। दोपहर में सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे उठो ने 84 महादेव का दर्शन यात्रा हो जाए और बढ़िया बाबा की कृपा, खूब भोलेनाथ का जय जय घोष होता रहे, महाकाल राजा की नगरी में घूमता फिरे। और जो जो चीज 84 महादेव में चढ़ती है बहुत कम लोग जानते हैं, वो तो गए दर्शन करे, पर वहाँ लिखा हुआ है ये वाले महादेव पे ये चढ़े, ये वाले महादेव पे ये चढ़े। जैसे पिछली बार करा था तो सबको भेज दिया था कॉपी में, सबको मैसेज कर दिया था कि यहाँ पर ये चीज़ चढ़ेगी, यहाँ पर वो चढ़ेगा, साथ में चलो तो लेकर चलना, ये चढ़ाते चलना, आगे बढ़ते चलना, ये सब चीज करते हो। काशी गए पंचकोशी करो, काशी जाओ तो पंचकोशी कर लो, 5 दिन में हो जाए। तो कहा चलो हमारे साथ। अब मंडप संतों के साथ में, गांव वालों के साथ में, ग्रामीण लोगों के साथ में, साधु सन्यासी, साधक, उपासक,
सबके साथ में मिलकर पंचकोशी के लिए चल दिए। जब पंचकोशी प्रारंभ कर चलते चलते कदरमेश्वर महादेव से पंचकोशी को जब प्रारंभ किया, दर्शन किया, गणेश जी का दर्शन करा, माँ जगज्जननी जगदम्बा का दर्शन करा, दर्शन करते 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 फिर केशव घाट पहुंच गए। केशव घाट पर पहुंचने के बाद स्नान किया वरुणा नदी में। वाराणसी का नाम पड़ा ही इसलिए कि वरुणा राशि, ये दोनों नदी का जो संगम हुआ है उसी का नाम वाराणसी है, उसी का नाम काशी। संगम पर स्नान कर लिया, पर मन में एक बात खटकती रही कि पापी हूं मैं। जिसका पिता कुष्मांडा ऋषि है, जिसने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में लगा दी, उसकी औलाद को धिक्कार, मेरे जैसे को धिक्कार। पितृलोक में 16 सरात की कथा कहती है, गरुण पुराण वर्णन करती है। पितृलोक में ध्यान देना जरा, पितृलोक एक किसी की निंदा करने वाला, किसी के लिए अपशब्द बोलने वाला, किसी ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला, अपशब्द कहने वाला, किसी पर उंगली उठाने वाला, किसी के पर लांछन लगाने वाला, अपशब्द कहने वाला। पितृलोक में जितने इस कुल के पितृ होते हैं उनको धुतकारा जाता है कि देख तेरे परिवार का व्यक्ति अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा कह रहा है, लांछन लगा रहा है, उंगली उठा रहा है, उसको अपशब्द कहा जाता है। दूसरा, मदिरा का पान करने वाला, उसके भी पितरों को धिक्कारा जाता है, देखो तुम्हारे घर का व्यक्ति मदिरा का पान कर रहा है। चोरी, वैश्यावृत्ति, जुआ, कपट, छल, प्रपंच, इन सब से 1000 गुना ज्यादा है मदिरा का पान करने वाला, 1000 गुना ज्यादा है। इसको माफ करना बड़ा कठिन हो जाता है। मित्र तो कह देते, दोस्तों तो कह देते ले 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 थोड़ा सा ले। अब मित्रों ने तो कह दिया, पर उसकी तो जिंदगी, उसकी तो 7 पीढ़ी नरक में चली गई, 7 पीढ़ी को धिक्कार हो गया। कहाँ मदिरा? धिक्कार दिया। अब मन में सोच रहा है मैंने पाप कर्म करा है, इसका करेंगे। तो अब आखिरी में विश्वनाथ के मंदिर में गया, और विश्वनाथ के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जब प्रवेश किया, विश्वनाथ का जब दर्शन किया, अभिषेक पूजन करा, लोटा भरकर जो जल लेकर गया था त्रिवेणी संगम से, दोनों संगम से, वरुणा और आसी नदी के संगम से जल भरकर लेकर गया, तो ले जाकर शिव जी को चढ़ाया। शंकर भगवान को जैसे ही समर्पित करा, शिव को जैसे ही याची करा, शंकर भगवान को जैसे ही जल चढ़ाया, चढ़ाते से बाहर निकलकर नंदी महल में आ रहा था। नंदी महल में जैसे ही पहुंचा, संत बैठे हुए थे, उनके चरणों में पड़ गए, रोने लगा। मैंने बहुत पाप कर दिया, बहुत पाप करा है, मेरे जैसा पापी नहीं होगा कोई, मुझे क्षमा कर। क्या पाप करा? मैंने मदिरा का पान किया, वैश्यावृत्ति करी है, जुआ खेला है, झूठ बोला है, कपट करा है, छल करा है। कोई बात नहीं, शिव जी का भजन भी तो करा है, करा है ना? भूल जा उसको अब जो करा। शिव महापुराण की कथा सुन ली ना, हाँ, भजन कर लिया, हाँ, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर सुनी, भले मोबाइल पर सुनी, फेसबुक पर सुनी, यूट्यूब पर सुनी, चाहे काय पर भी सुनी तो सही ना, बस इतना मिल गया। अब क्या सोचना है, अब हो गया ना, बस बहुत है। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न हो। कौन? अब बाबा ने कृपा कर दी है, बाबा ने सहारा दे दिया है, शंकर जी ने अगर हाथ पकड़ लिया है, शिव ने आपको अगर पकड़ा है, तो अब निभाएगा शिव। शंकर साधेगा, शिव जानेगा, शंकर कृपा करेगा।
वो निभाएगा, वो साधेगा। छोड़ दो शिव जी को, ठीक है। चलो हम चलते तुम्हारे पिताजी के पास। जितने साधु सन्यासी बैठे थे, जितने लोग तीर्थ करने गए थे, सारे के सारे कुष्मांड ऋषि के यहाँ जा रहे हैं, सारे के सारे कुष्मांड ऋषि के। और कुष्मांड ऋषि के यहाँ पहुंचे, मंडप को जो देखा कुष्मांड ऋषि ने, मित्र तो कह रहे थे कि मर गया है, प्राण छूट गए, चला गया है, समाप्त तो हो गया है। पर ये तो आज बड़ी भारी कृपा भगवान ने कर दी कि ये जी मुझे कूट दिया, खूब मारा, पटक पटक के मारा, इतना मारा कि मैं खुद अधमरा हो गया, ठीक है। बेहोश हो गया, सुध चली गई, मरे के बराबर हो गया। पिता कुष्मांड को बड़ी प्रसन्नता हो रही है बेटे के मुख से ये शब्द सुनकर, बेटे के मुख से ये संवाद सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? कर्म का दंड अगर यहीं भोग लिया तो ऊपर तो कम से कम चैन की नींद सोएगा, अगर यहीं भोग लिया तो आनंद। अरे कई लोग कहते हैं हम तो बड़े दुखी हो गए, हम बड़े परेशान हो गए, हम तो बड़े कष्ट में आ गए, हम तो मर जाएं तो अच्छा। तो मरो जा, पर कितनी बार मरोगे, कितनी बार प्राणों को छोड़ोगे? फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। कितनी बार जन्म, कितनी बार मृत्यु होगी तुम्हारी, कितनी बार? मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरने का प्लानिंग कर लिए, और मरने का अगर प्लान कर लिया है तो फिर मरना ही है, तो फिर भगवान का भजन कर कर, नाम जपते जपते, स्मरण करते करते, भगवान की भक्ति को धारण करते 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 फिर प्राणों को त्यागो, जितने दूसरी बार जन्म होए ना। नौकरी पूरी कर कर जाओ, ड्यूटी पूरी कर कर जाओ। पूरी ड्यूटी करके जाओ। और बाबा के दरवाजे की नौकरी कर कर जाओगे तो ऊपर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वापिस आकर के नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भोले तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सब गाइए, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे